सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब प्रभु में आनंदित और मगन हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक बहुत ही अच्छा विषय सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम बहुत बार क्या होता है, नए नए हम मसीह में आते हैं तो हमारा नाता बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ होता है। हमारा प्रार्थना के लिए भी एक अच्छा मन होता है, बाइबल भी पढ़ने के लिए एक अच्छा मन होता है। लेकिन उल्टा हम जैसे जैसे प्रभु में पुराने होते जाते हैं तो हमारा ये जो सिलसिला था प्रार्थना और वचन पढ़ने का, ये और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उल्टा आजकल क्या होता जाता है कि हम प्रार्थना में भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाते हैं और वचन भी पढ़ने में हमारा मन नहीं करता। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मन प्रार्थना करने या वचन पढ़ने या संडे चर्च जाने में नहीं करता तो इसका गंभीर या खतरनाक कारण क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, कि आपका पहले जैसा परमेश्वर के साथ वो प्रेम नहीं रहा, पहले जैसा प्रार्थना करने का मन नहीं रहा, पहले जैसा वचन पढ़ने वाला मन नहीं रहा। तो इसका कारण मैं आज आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान देकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें। मेरे साथ में एक वचन पढ़ ली, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे अजीजों, इधर में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर अनाथ नहीं छोड़ा, उनको बनाया और एक बाप के जैसे डेली उनका हाल चाल पूछने के लिए अदन की वाटिका में परमेश्वर आता है, उनसे मेल मिलाप करने के लिए। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर बाकी दिनों के जैसे आज भी उनके साथ में मेल मिलाप या वार्तालाप, जहाँ उनके साथ मुलाकात करने के लिए जब ठंडे समय आया, ये शाम का हो सकता है, तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर उनको मुलाकात करने आया तो वचन में लिखा, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के आने की आहट या शब्द सुना तो आदम और हवा परमेश्वर से वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे अजीजों, पहले भी परमेश्वर आता है, लेकिन पहले ये छिपते नहीं हैं। हमारा बाप हमसे मिलने आया है, हमारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करने आया है, दौड़कर अपने परमेश्वर के करीब उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आज ऐसा कौन सी घटना घट गई कि ये दौड़कर परमेश्वर के करीब जाने की बजाय उल्टा परमेश्वर से भाग रहे हैं और छिप रहे हैं। मेरे अजीजों, इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण यहोवा परमेश्वर की वो आज्ञा जो परमेश्वर ने कहा था, उस वृक्ष का फल ना खाना नहीं तो तुम मर जाओगे, और इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, फल को खाया और आज्ञा को तोड़ना इनके लिए एक मृत्यु का इनकी कारण बना, जिसको आत्मिक मृत्यु हम लोग कहते हैं। तो मेरे अजीजों, वचन को तोड़ना या आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, और आज्ञा को तोड़ते ही इनके जीवन में पाप का वायरस अंदर आया, और जैसे ही वो पाप अंदर आ गया, परमेश्वर के प्रति जो पहला सा प्यार था, पाप के कारण वो प्यार हट गया। परमेश्वर के लिए जो उत्सुकता थी वो उत्सुकता अंदर से चली गई। इसलिए अब दौड़कर प्रभु के करीब जाने की बजाय अब परमेश्वर से छिपते फिर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज वर्तमान समय में जैसा आपका पहला मन था, आज वो पहले सा मन क्यों नहीं है। आज ऐसे ही एक विश्वासी के जीवन में जब पाप आ जाता है
तो शैतान उनके मन को परमेश्वर के लिए जो उनके अंदर प्यास थी, उत्सुकता थी, परमेश्वर के करीब जाने का जो उनके अंदर मन था, उस मन को कठोर कर देता है। और आदम और हवा के जैसे हम भी परमेश्वर से छिपने लग जाते हैं। आप सोचेंगे आखिरकार हम छिपते कैसे हैं? हम तो किसी पर्दे या वृक्षों के पीछे में जाकर छुपते नहीं। वर्तमान समय में परमेश्वर से छिपना क्या है मेरे अजीजों? जिस दिन आपका वचन पढ़ने का मन ना करे, प्रार्थना करने का मन ना करे, चाहे वो सेवक हो, चाहे मैं, चाहे आप हो, चर्च जाने का मन ना करे, तो समझ लेना आपका कहीं ना कहीं संपर्क परमेश्वर के साथ जुड़ा था वो कट गया है। इसलिए अब जो आपका मन वचन या प्रार्थना या चर्च जाने के लिए नहीं कर रहा, आप परमेश्वर से पीछे हटना शुरू हो गए हो, छुपना शुरू हो गए हो। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो नाता प्रभु का आपका उसके साथ जुड़ा था वो अब कहीं ना कहीं कनेक्शन कट हुआ है। इसीलिए ऐसा आपके अंदर एक कठोर मन आने लग गया है। तो मेरे प्रियो, अगर आदम और हवा से गलती हुआ जब वो छिपे, तो उनको छिपने की बजाय परमेश्वर को के करीब आना चाहिए था और प्रभु को कहते, पश्चाताप करते, परमेश्वर ये जो आज हमारे जीवन से गलती हुई दोबारा आइंदा कभी नहीं होगी, इसलिए हमें माफ़ कर दे परमेश्वर। हम आज के बाद ये गलती को कभी दोहराएंगे नहीं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ, सर्वशक्तिमान उन्हें जरूर माफ़ करता, क्योंकि वचन में लिख कर दे दिया है। अगर आपका भी संबंध परमेश्वर से टूटा है, आपने भी प्रभु की वचन के विरुद्ध में पाप किया है, तो आप छिपे ना, उल्टा परमेश्वर के कदमों में बैठें और परमेश्वर के साथ में एक वाचा बांधें, प्रभु जो गुनाह मेरे से हो गया, आज के बाद इस गलती को मैं नहीं करूँगा, आप मेरी गलतियों को माफ़ करें। उसके लिए एक वचन पढ़ें कि अगर आदम हवा मानता तो प्रभु माफ़ करता। नीति वचन 28 का 13 वचन, नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय 13 वचन, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। गलती को कभी छुपाना नहीं है, परमेश्वर से छिपना नहीं है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आज जब हमें लग रहा है कि हमारा नाता प्रभु से टूटा है या हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया, तो अपनी गलती को माने। और नंबर 2, मानकर छोड़ना है। आज लोग गलती को मानते तो है, छोड़ते नहीं। ये सही पश्चाताप नहीं है। सही पश्चाताप, गलती को मान और छोड़, तो तुझ पर दया की जाएगी, वचन में लिखा है। लेकिन आदम ने ना तो गलती को माना और ना छोड़ा। तो मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है मेरा नाता कहीं ना कहीं परमेश्वर से कटा है मेरी गलती के कारण, मेरे पाप के कारण, तो आप अपनी गलती को माने बैठकर और परमेश्वर के सामने उस गलती को छोड़ें। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप छुपेंगे नहीं। आपके अंदर पहले वाली परमेश्वर के लिए उत्सुकता आ जाएगी, पहले वाला प्रेम आ जाएगा। अगर आपका मन प्रार्थना वचन में नहीं है तो आप छिप रहे हैं खुदा से। छिपे ना, परमेश्वर के करीब जाएं, अपनी गलती को छोड़ें और मानते हुए आगे बढ़ें। वचन में लिखा, मैं तुझ पर दया करूंगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।